नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट की एक बेहद अनोखी और दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। इंटरनेट ब्राउज करने और ऐप्स इस्तेमाल करने के बदले पैसे या डेटा मिलना। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है। ज़रा सोचिए, आप वही कर रहे हैं जो रोज़ करते हैं और उसके बदले आपको इनाम मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या ये वादे सच हैं या फिर इनके पीछे कोई और ही कहानी है? आज के इस चर्चा में हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बड़ी ग्लोबल पॉलिसी का आइडिया हमारे और आपके स्मार्टफोन्स तक पहुंच गया। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहले हम वैश्विक सशक्तिकरण के लक्ष्य समझेंगे, फिर रिवॉर्ड ऐप्स के उस जबरदस्त बूम की बात करेंगे। इसके बाद हम इसकी कमियों और प्राइवेसी की हकीकत जानेंगे, मॉडर्न ब्राउजर्स के विकल्पों पर नजर डालेंगे और अंत में समझेंगे कि इस मुफ्त की असली कीमत क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वैश्विक सशक्तिकरण के लक्ष्य और कनेक्टिविटी के लिए आईटीयू का विजन। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दुनिया भर में डिजिटल क्रांति तो तेजी से आ रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था और डेटा काफी महंगा था। यहीं से एक बड़े विजन ने जन्म लिया। ये बात सिर्फ कुछ कंपनियों के मुनाफे कमाने की नहीं थी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू की एम्पावरिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव का सीधा और स्पष्ट लक्ष्य था मोबाइल कनेक्टिविटी के जरिए दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक विकास को रफ्तार देना। मतलब मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि विकास का एक बेहद शक्तिशाली हथियार बन सकता है। लक्ष्य था समाज के हर तबके को मुख्यधारा से जोड़ना। और इस पूरे मिशन को आईटीयू के इब्राहिमा सानो का ये कथन बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। लोगों, विशेषकर सबसे गरीब और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल तकनीकों का उपयोग करना। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ी संस्थागत प्राथमिकता बन गई थी। पूरी दुनिया के नीति निर्माता इस बात को मान चुके थे कि अगर गरीबी दूर करनी है और विकास लाना है तो डिजिटल कनेक्टिविटी हर घर तक पहुंचानी ही होगी। और इसी बड़ी सोच ने बाजार में एक ऐसे मॉडल को जन्म दिया जिसने आगे चलकर तहलका मचा दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रिवॉर्ड ऐप का बूम, यानी डेटा के लिए लोगों के ध्यान को कैसे भुनाया गया। जैसे ही बाजार को ये समझ आया कि लोगों को मुफ्त डेटा की सख्त जरूरत है, डेवलपर्स ने इसका एक कमाल का कमर्शियल समाधान निकाला। एमसेंट जैसे ऐप्स ने तो मार्केट में एक नया ट्रेंड ही सेट कर दिया। ऑफर बिल्कुल सीधा था, आप अपना समय दीजिए और बदले में फ्री इंटरनेट लीजिए। है ना दिलचस्प? यूजर्स के पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन उनके पास समय और अटेंशन यानी ध्यान तो था। दूसरी तरफ ऐप डेवलपर्स और विज्ञापनदाताओं को यूजर्स का यही अटेंशन चाहिए था। तो बस एक तरह का लेन देन शुरू हो गया। विज्ञापन देखिए, प्रमोट किए गए ऐप्स डाउनलोड कीजिए और बदले में फ्री मोबाइल रिचार्ज पाइए। शुरुआत में तो ये एक विन विन सिचुएशन लग रही थी। अब जो बात सबसे मजेदार है वो है कि ये पूरा प्रोसेस कितना आसान और लुभावना बनाया गया था। कोई भी आसानी से इसकी तरफ खींच सकता था। बस 5 छोटे कदम। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कीजिए, फिर उसे फ़ोन के डेटा को ट्रैक करने की अनुमति दीजिए। उसके बाद वहां मौजूद दूसरे ऐप्स को डाउनलोड या ब्राउज कीजिए, फटाफट पॉइंट्स कमाइए और आखिर में उन पॉइंट्स को मोबाइल डेटा या टॉक टाइम के लिए रिडीम कर लीजिए। एकदम सिंपल लूप। और इस आसान से तरीके का रिस्पॉन्स जबरदस्त। भारत जैसे बड़े देशों में तो इन ऐप्स को बेतहाशा सफलता मिली। शुरुआती ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में बस इन्हीं के चर्चे थे। एक दोस्त को इनवाइट करने पर 50 रुपए का रेफरल बोनस मिल रहा था, या सावन म्यूजिक जैसा कोई एक ऐप इंस्टॉल करने भर से 42 रुपए तक की कमाई। लोगों ने सच में इन ऐप्स के जरिए हजारों रुपए के फ्री रिचार्ज कमाए। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि जल्दी ये सिर्फ कुछ ऐप्स तक सीमित न रहकर पूरे के पूरे स्टैंड अलोन वेब ब्राउजर्स में बदल गया, जहां सिर्फ इंटरनेट चलाने के पॉइंट्स मिलने लगे। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भाग 3, कमियां और प्राइवेसी की जमीनी हकीकत। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मार्केटिंग में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे और जो असल जिंदगी का अनुभव था, उसमें जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आने लगा। यूजर्स से वादा किया गया था कि वो चुटकियों में 40-50 रुपए कमा लेंगे, लेकिन टेक रिव्यूज ने एक अलग ही सच्चाई सामने रखी। असलियत ये थी कि सिर्फ 100 रुपए जमा करने के लिए भी यूजर्स को हफ्तों बल्कि महीनों तक लगातार ब्राउजिंग करनी पड़ती थी। ढेरों पॉइंट्स जमा करने के बाद भी हाथ में कुछ खास पैसा नहीं आता था। इस हकीकत को इस प्ले स्टोर रिव्यू से बेहतर और कौन बता सकता है। एक यूजर लिखते हैं, कॉइन्स जल्दी नहीं मिलते, कॉइन्स काट लिए जाते हैं और बहुत ज्यादा विज्ञापन आते हैं। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की परेशानी नहीं थी, लगभग हर रिवॉर्ड ब्राउजर का यही हाल था। हालांकि इसके बचाव में डेवलपर्स की भी अपनी दलीलें थीं। उनका कहना था कि कॉइन्स कोई जादू से तो पैदा नहीं होते, उनके लिए असल एक्टिविटी करनी पड़ती है और सर्वर चलाने का खर्च निकालने के लिए विज्ञापनों का होना तो जरूरी है।
पर दिक्कत सिर्फ कम पैसों की नहीं थी। इस मॉडल का एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी था। यूजर्स दिन भर परेशान करने वाले विज्ञापनों से घिरे रहते थे और सबसे बड़ा खतरा था प्राइवेसी का। ये ऐप्स गहराई से लोगों की ब्राउजिंग हिस्ट्री और सर्च क्वेरीज को ट्रैक कर रहे थे। कई जानकारों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि कुछ रुपयों का लालच देकर लोगों का बेहद निजी डेटा महंगे दामों पर इंटरनेट मार्केटर्स को बेचा जा रहा था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटने लगा और नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2023 तक आते आते कभी राज करने वाले एमसेंड जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमेशा के लिए बंद होना पड़ा। तो क्या ये पूरा मॉडल ही खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं भाग 4, मॉडर्न ब्राउज़र विकल्प और उनका मेनस्ट्रीम इवोल्यूशन। पुराने ऐप्स भले ही फेल हो गए हों, लेकिन अटेंशन के बदले रिवॉर्ड का ये कॉन्सेप्ट अब और भी ज़्यादा मैच्योर होकर मेनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन चुका है। आज का बाजार देखिए, ब्रेव जैसा ब्राउज़र है जो बेकार के ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है और आपको सिर्फ वही विज्ञापन देखने के बेसिक अटेंशन टोकन्स देता है जिनकी आप अनुमति देते हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट एज है जो बिना किसी प्राइवेसी खतरे के बिंग पर सर्च करने पर सुरक्षित माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स बांटता है। और अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो क्रिप्टो टैब जैसे विकल्प भी हैं जो आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड पावर का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइन करते हैं। विकल्प अब काफी एडवांस हो चुके हैं। इसी कड़ी में जेनरेट ब्राउज़र एक बेहद अनोखा और नया नजरिया सामने लाता है। ये आपके डेटा का कंट्रोल वापस आपके ही हाथों में सौंप देता है। ये इंटरनेट के सामान्य और फालतू विज्ञापनों को हटाकर उनकी जगह आपकी पसंद के ब्रांड्स और कंटेंट दिखाता है। और इस कस्टमाइज्ड अनुभव के बदले में आपको मिलते हैं रिवॉर्ड टोकन, जिन्हें आप वाउचर या डिस्काउंट के तौर पर रिडीम कर सकते हैं। ये बिना प्राइवेसी से समझौता किए रिवॉर्ड कमाने का एक बेहतरीन आधुनिक तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भाग 5, मुफ्त की असली कीमत और डिजिटल इकोनॉमी का मूल्यांकन। इस पूरे खेल को गहराई से समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत को समझना होगा, जिसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी। यह सिद्धांत मानता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में जानकारी या कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो चीज़ सबसे दुर्लभ और कीमती है वो है आपका ध्यान या अटेंशन। आपका समय और आपका डेटा, यही आज के बाजार की असली करेंसी है। तो जब भी कोई ब्राउज़र या ऐप आपको कुछ मुफ्त में दे रहा होता है ना, तो वह असल में मुफ्त नहीं है, वो आपके उसी बहुमूल्य ध्यान को खरीद रहा होता है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प दोराहे पर खड़े हैं। एक तरफ ये मॉडल उन लोगों को इंटरनेट तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है जो महंगे डेटा का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन दूसरी तरफ इसमें डेटा के भारी शोषण का जोखिम भी बना हुआ है। बिना कुछ किए पैसे कमाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बदले में जबरदस्ती विज्ञापन झेलने पड़ते हैं। क्रिप्टो वाले ब्राउज़र्स आपको पैसे तो दे देंगे, लेकिन वो आपके डिवाइस के हार्डवेयर की उम्र को भी कम कर सकते हैं। कुल मिला के ये अपनी डिजिटल प्राइवेसी और आर्थिक फायदों के बीच एक नाजुक सा संतुलन बनाने का खेल है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सबसे अहम सवाल यही है। हमने देखा कि कैसे रिवॉर्ड ऐप्स शुरू हुए, उनका बूम कैसे आया और वो मॉडर्न ब्राउज़र्स में कैसे बदले, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी वहीं का वहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हम और आप वास्तव में डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे हैं, या फिर चंद पैसों और फ्री डेटा के लालच में अनजाने में ही अपनी प्राइवेसी का सौदा कर रहे हैं? इस बारे में जरा गहराई से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेट की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए, लेकिन अपनी प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखें।